मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं आप तमाम एमएलसी को कि यदि आप सच में चाहते हैं न्याय हो तो आप 24 घंटा का टाइम लेकर के आमरण अनशन शुरू कीजिए पटना में। अब 24 घंटा के टाइम लेकर के बड़ा आंदोलन कीजिए। आप विधान परिषद से इस्तीफा दीजिए। आप शिक्षकों को बेवकूफ बनाने का काम नहीं कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि बिहार के सरकारी स्कूलों के टाइमिंग में एक बड़ा बदलाव किया गया। देखिए, अब इसको लेकर लगातार जो शिक्षक है वो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग से नाराज चल रहे हैं। और ऐसे में देखिए, अब शिक्षकों के द्वारा 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है और एक बड़े आंदोलन की चेतावनी की भी बातें कही जा रही है। सबसे पहले आप जो शिक्षक संघ के नेता हैं केशव कुमार, उनका आप पूरा बयान सुनिए। बिहार के शिक्षा विभाग की स्थिति ऐसी हो गई है जहां कोई कुछ डर से बोलने के लिए, कहने के लिए, सुनने के लिए तैयार नहीं है। प्रजातंत्र के 4 स्तंभ होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस। विधायिका का काम है नियम बनाना और कार्यपालिका का काम है उसको लागू करना। सर्व प्रमुख विधायिका होती है, लेकिन बिहार की विधायिका आज इतनी लाचार हो गई है जो पत्र पर पत्र लिखते जा रही है, कभी मुख्यमंत्री को, कभी मुख्य सचिव को, कभी राज्यपाल को, लेकिन कार्यपालिका उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल नहीं मान रहा है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जो विधानसभा विधानमंडल में घोषणा करते हैं विद्यालय के टाइम 10 से 4, उसको नहीं माना गया कार्यपालिका द्वारा। और विधायिका लाचार है, कुछ नहीं हो पा रहा है उससे। अभी लगातार 1 दर्जन एमएलसी हैं जो शिक्षकों के वोट से चुनाव जीतते हैं। 12 एमएलसी, 6 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से और 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से। उन लोगों की स्थिति तो और बदतर हो गई है, क्योंकि एक तरफ जो शिक्षक है वो अपना गुहार लगा रहे हैं, अपने ऊपर होने वाले अन्याय को बता रहे हैं, और दूसरी तरफ कार्यपालिका ऐसी है जो उनकी कोई बात सुन नहीं रही है। मैं आपको एक छोटा सा कहानी सुनाना चाहता हूं कि एक बार जंगल के सारे जानवर बैठे और उन्होंने तय किया कि भाई शेर हमारे बच्चे को खा जाता है, हमको मार देता है, इसलिए इसको राजा से हटा दिया जाए। सब लोगों ने, जो जानवर थे उन लोगों ने मिल करके कहा कि कौन बनेगा, तो बंदर कहा कि हमको बना दीजिए, हम शाकाहारी हैं, हम आराम से किसी का नहीं करेंगे और चलाएंगे। सब ने मिलकर बंदर को बना दिया शासक। उसके बाद शेर एक भेड़ को, बच्चा को उठाया और लेकर चल दिया चीर फाड़ कर खाने के लिए। भेड़, जंगल के सारे जानवर आए, वहां दौड़े सब लगे बंदर से गुहार लगाने की, सरकार, राजा साहब हमारे बच्चे को ले रहा। बंदर इस पेड़ पर से उस पेड़ पर, उस पेड़ पर से उस पेड़ पर, कभी रास्ते में लगा कूदने लगा। कूदते हुए अपना शेर अपना खा गया। फिर पूरा दरबार लगा, कहा कि आप तो राजा बने बंदर जी, लेकिन हमारे बच्चे को खा गया। बंदर ने कहा कि हमने मेहनत में कोई कमी किया है, देखा है हम कितना उछल कूद किए हैं, तो हमारा जो औकात है, हमारी जो शक्ति है वही ना हम करेंगे। फिर सबने हटा करके शेर को जंगल का राजा मान लिया। आज वही स्थिति बिहार के शिक्षा विभाग में है। उछल कूद तो बहुत हो रहा है, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है। अगर कुछ हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ घोटाला, थाली घोटाला, बेंच डेस्क घोटाला, भवन घोटाला, जो है सो सिर्फ घोटाला, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ उछल कूद हो रहा है दिखाने के लिए। आज विधायिका की भी स्थिति हो गई है, लोग लगातार खत पर खत लिख रहे हैं, इसलिए कि जब वो चुनाव में जाए, जब वो क्षेत्र में जाए, तो लोगों को दिखाए शिक्षक को कि देखिए हम आपके लिए कम उछले थे, हम आपके लिए कम मेहनत किए थे। लेकिन क्या करें, मंत्री का बात नहीं मान रहा था, मुख्यमंत्री का नहीं मान रहा था, हम क्या करें। मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं आप तमाम एमएलसी को कि यदि आप सच में चाहते हैं न्याय हो तो आप 24 घंटा का टाइम लेकर के आमरण अनशन शुरू कीजिए पटना में। अब 24 घंटा के टाइम लेकर के बड़ा आंदोलन कीजिए। आप विधान परिषद से इस्तीफा दीजिए। आप शिक्षकों को बेवकूफ बनाने का काम नहीं कीजिए। यह जो पत्र लेखन का काम है, चाहे वो किसी भी संघ संगठन द्वारा हो या एमएलसी विधायक द्वारा हो, अगर कोई मुख्यमंत्री को, शिक्षा मंत्री को, राज्यपाल को पत्र लिख रहा है तो वो शिक्षकों को बेवकूफ बना रहा है। मैं तमाम शिक्षकों से आग्रह करता हूं हाथ जोड़कर कि आप बेवकूफ नहीं बनिए, वैसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए क्षेत्र में आने पर, चाहे वो शिक्षक संघ का नेता हो, चाहे विधायिका का प्रतिनिधि हो। अगर कोई नेता भी पत्र लिखता है, खत लिखता है, ये वो साधारण बीओ तो बात मानने के लिए तैयार नहीं है, लोग मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री या राज्यपाल को पत्र लिख रहा है, शिक्षक को बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है। इसको बंद कीजिए। और अभी जो टाइमिंग हुआ है
6 बजे से 1:30 बजे ले, इसको अगर विरोध करना है तो रोड पर उतरिए, स्कूल में तालाबंदी कीजिए, पदाधिकारी का घेराव कीजिए, तमाम कार्यालय में तालाबंदी कीजिए, तब होगा। अभी क्या स्थिति है, 6 बजे विद्यालय जाने के लिए 5 बजे घर से निकलिए, 4 बजे से तैयार होइए, 3 बजे जगिए। आधी से अधिक 70 से 60% महिलाएं बहाल हैं, उनको घर में खाना बनाना है, बाल बच्चे को देखना है, सास ससुर बाप मतारी को देखना है, कैसे जाएंगे। तमाम विद्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, तमाम पदाधिकारी को इसलिए छोड़ दिया गया है गलत टाइमिंग दे करके, ताकि जाओ और जो शिक्षक देर से पहुंचे थोड़ा भी उनको लूटो, उनको नोच करके ले आओ और हमको भी शेयर दो। ये स्थिति आज बिहार के शिक्षा विभाग में बना हुआ है। इस टाइमिंग पर शिक्षा में कोई सुधार नहीं हो रहा है, इस टाइमिंग पर लगातार शिक्षा में बद से बदतर स्थिति हो जा रही है, विद्यालय में गिरावट हो रही है, शिक्षा में गिरावट हो रही है, और इसके जिम्मेदार तमाम विधायिका और कार्यपालिका के लोग हैं। मैं तमाम शिक्षक भाइयों बहनों से आग्रह करता हूं हाथ जोड़कर कि आप आंदोलन के लिए आगे आए, आप इसको आगे बढ़े, हम तैयार हैं आपके साथ लड़ने के लिए, हम तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए। आखिर बिल्ली के गले में किसी को तो घंटी बांधना होगा, आप हमारा साथ दीजिए, आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, आप कमेंट में बताएं कि हम क्या करें, और हम करने के लिए तैयार हैं। हम सब भाई बहन मिल करके लड़े, और अगर इस टाइमिंग में बदलाव नहीं हुआ तो आने वाले दिन में आपका शोषण और बढ़ेगा, आपको और कार्रवाई होगी। सिर्फ 1 दिन चला है विद्यालय 6 बजे से, और 1 दर्जन से ज्यादा शिक्षक शिक्षिका गंभीर रूप से घायल हो गए एक्सीडेंट में। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, उन पदाधिकारियों पर केस चलाया जाए। तो अभी आपने देखा जो शिक्षक संघ के नेता हैं केशव कुमार, उन्होंने देखिए शिक्षा विभाग को चेतावनी देते हुए कह दिया कि अगर 24 घंटे के अंदर इस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा तो फिर अब जो शिक्षक होंगे वो स्कूलों पर ताला मारेंगे। बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। आपको बता दें कि ये भी कह रहे हैं कि जो एमएलसी आज पत्र लिख रहे हैं, उन लोगों को पत्र लिखना छोड़कर शिक्षकों के हक के लिए आमरण अनशन करना होगा, आंदोलन करना होगा। ये नाटक से काम नहीं चलेगा। नहीं तो जो शिक्षक है वो देखिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि अब स्कूलों में हम लोग ताला लगाएंगे। बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद। मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं आप तमाम एमएलसी को कि यदि आप सच में चाहते हैं न्याय हो तो आप 24 घंटा का टाइम लेकर के आमरण अनशन शुरू कीजिए पटना में। अब 24 घंटा के टाइम लेकर के बड़ा आंदोलन कीजिए। आप विधान परिषद से इस्तीफा दीजिए। आप शिक्षकों को बेवकूफ बनाने का काम नहीं कीजिए।